मैं श्याम मंडल, अनुदेशक राजकीय पॉलिटेक्निक कटिहार में विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत प्रतिनियुक्त हूँ। आज हम लोग डाई के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। डाई किस तरह से किया जाता है। डाई से हम लोग थ्रेड, चूड़ी या गुना काटने के कार्य को कहते हैं। हम लोग थ्रेड पर आइए अब आपको सिरे से डाई के बारे में बताते हैं। हम सबसे पहले उठाते हैं एडजस्टेबल डाई। डाई कई प्रकार का होता है। एक हमारे पास पाइप डाई है, एक एडजस्टेबल डाई है, हमने एक स्लिप डाई है, इसको हम स्लिप डाई कहते हैं। ये आज हम एडजस्टेबल डाई से करते हैं। सबसे पहले हम इसको एक हैंडल है, ये हैंडल है। हैंडल में डाई को फंसाने के लिए एक लाइन है, इसको लाइन करते हैं। ये लाइन है भी साइज का, ये लाइन है, ऊपर नीचे दोनों लाइन है। और इस डाई में भी लाइन है। ये देखिए, ये यहां से दोनों तरफ से एंगल बना हुआ एक लाइन है, भी आकार का ये लाइन हुआ। ये भी ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया। चलिए इसी में एडजस्ट होता है। अब यहां पर से देखते हैं। सबसे पहले हमें यह ध्यान देना होगा कि डाई में चैम्फर बहुत इंपॉर्टेंट है। चैम्फर हम इसलिए कहते हैं कि डाई का जो पकड़ होता है, जहां से गुना का रूट खुलता है, वो चैम्फर की वजह से होता है। ये जो टेपर भाग है वो इसका चैम्फर कहलाता है। ये टेपर भाग का हम लीड इसकी ऊपरी सिरा को कहते हैं। ये जो सिरा है मेरा, ये जो सिरा है, ये ऊपरी सिरा से यहां से 3 से 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री तक ये टेपर रहता है, जिसको हम चैम्फर कहते हैं। चैम्फर एक रूट बनाता है, जिसके जरिए डाई से थ्रेडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। अब हम चैम्फर को इस ग्रुट को देखिए, एक हॉल साइड में है, सभी डाई में होगा। इसमें भी देखिए एक हॉल साइड में है, यहां पर सिंगल हॉल है, यहां पर डबल हॉल है। सिंगल हॉल का इस साइज का जो कटिंग होगा, इस हिसाब से ये जो है, आप इसको ध्यान दें, ये यहां से तिरछा है, ये 15 डिग्री तिरछा है, जिसका 15 डिग्री तिरछा ना होने से इसमें कटिंग एजेज नहीं होगा किसी में भी। हर डाई में ये जो राउंड टाइप का है, ये राउंड टाइप हम इसको देख रहे हैं, इसमें भी 15 डिग्री ऑनलाइन टेपर होता है, एकदम तिरछा होता है, जो कटिंग एजेज होता है। स्लिप डाई में भी वही हाल है, इसमें भी हम देखते हैं। ये तिरछा होने के कारण इसका कटिंग एजेज एकदम परफेक्ट होता है, एकदम एक्चुअल होता है, जिसको हम एक्यूरेसी में या एक्यूरेट में हो जाए जानते हैं। तो ये हमारा ये डाई जो है एडजस्टेबल डाई है। ये एडजस्टेबल हम इसको कर दिए। यहां से एक एडजस्टेबल नट है, स्टेबल नट के जरिए हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं। अब यहां पर हम करेंगे, एक पाइप डाई है। पाइप डाई को हमको सेटिंग करना है, तो हमको इस गुटका को, इसको भी हम, वो भी लाइन है, ये स्लैब लाइन है, प्लेन लाइन है। ये भी यहां से 15 डिग्री टेपर है, ये भी 15 डिग्री टेपर है। और इस पोर्शन को देखिए, ये भी हमारा टेपर है, ये वाला भी टेपर है, ये वाला टेपर है। और ये टेपर जो है, इस हॉल के जरिए हम इसको टेपर को फिट करेंगे। ये हॉल के अंदर ये फिट हुआ, और ये यहां देखिए ये फिट है। अब इसको हम पलट दिए, ये बेंड, ये हमारा बुश नट है। बुश नट इसलिए करते हैं कि पाइप में ये बुशिंग का काम मोमेंट करने में और पकड़ने के काम में आता है। इसको हम बुश नट कहते हैं। बुश नट के जरिए हम इसको टाइट कर देते हैं। अब ये मेरा तैयार, ये डाई मेरा अब तैयार हो गया। अब डाई मेरा तैयार हो गया थ्रेड करने के लिए। अब हम इसको एडजस्टिंग कर करके, इसके जरिए एडजस्टिंग कर करके, रिंच से इसको एडजस्टिंग करके आगे पीछे कर करके हम इसको चलाने के लिए परफेक्ट कर सकते हैं। डाई को कम आंच का थ्रेड पकड़ाने के लिए पाइप डाई को या एडजस्टेबल डाई को चलाने के लिए कम से कम 3 मरतबा
इसको रूट बनाना जरूरी होता है, तब डाई का पकड़ एक्चुअल होता है, एक्चुअली में एकदम डाई परफेक्ट होता है। अब हम यहां पर से एक चीज चलाएंगे। डाई चलाने में ये प्लेनर डाई है, ये स्लिप डाई है। आप स्लिप डाई को भी देख लिए, ये एक गुटका की तरह है, एक गोल गुटका है, इसके अंदर फिक्स कर दिया। अब हम इसको टाइट करके एक भैंस में बांध कर करके आपको ठेठ काट के दिखा देंगे कि कैसे ठेठ कटता है, समझे। ये रॉड है और ये यहां से हमने इसको टेपर कर दिया। डाई गुना काटने के लिए साइज का होना बहुत जरूरी है। जिस टाइप पर हम गुना करते हैं, जिस चीज पर करें, तो उसका साइज होना। मान लिया कि ये हमारा गुटका 3/8 का है, 3/8 मतलब 3 सूता का, ये रड हमारा 3 सूता का है, मतलब 10 mm का है, तो हम 10 mm का डाई लगाकर तब इसमें गुना काटेंगे। चलिए आपको हम गुना काट करके इसका दिखाते हैं, तब डाई के सेफ्टी के बारे में आपको बताएंगे। मोबाइल आप देख रहे हैं, यहां पर मैंने इसको थोड़ा सा पीट कर करके चेम्फर बनाया, मैंने टेपर टाइप का बनाया। अब यहां पर इसका चेम्फर इस पर फंसाते हैं। डाई को थोड़ा दबा के फंसाना है। अब ये नीचे कसिए कसिए, ढीला हो गया। रुकिए रुकिए, तेल देने दीजिए। इसलिए हम आगे पीछे कर रहे हैं कि इसका चिप जो है, इस दीजिए आप, चिप इसका फंसे नहीं। हो गया। अब हम लोग नट लगाकर टेस्ट ले लेते हैं कि सही मेरा थ्रेड हुआ या नहीं हुआ। ये एकदम फिट जा रहा है, एकदम सही हो गया। आज आप लोगों को थ्रेड के विषय में जानकारी प्राप्त हुआ। धन्यवाद। डाई जो हमारा मेटल का बना होता है वो हाई कार्बन स्टील या वाइल्ड स्टील का होता है। हाई कार्बन स्टील या वाइल्ड स्टील का होता है। डाई को चलाने के शुरू में खूब प्रेशर देना पड़ता है, चैम्फर को फंसाना पड़ता है। चैम्फर फंसा यानी गाड़ी डाई का रूट फंसा, और रूट फटा तो मतलब कटाई काम होना स्टार्ट हो गया और थ्रेड बनना स्टार्ट हो गया। सिंपल सी बात। दूसरी बात है कि डाई को अगर किसी चीज पर वाइस पर बने, पाइप वाइस पर बने या टेबुल वाइस पर बने या किसी भी भाग पर, तो टाइट बांधना है। एक नंबर सबसे पहले हमें यह ध्यान देना है कि जिस चीज पर हम थ्रेडिंग काटे डाई के जरिए, उसका साइज होना जरूरी है। अगर हम 3/8 का 3 सूता का डाई काटने हैं या 10 mm का साइज करते हैं, तो 10 mm का साइज होना जरूरी है जिस चीज का गुना काटे। या हम 1.5 इंची पाइप में गुना काटते हैं तो 1.5 इंची पाइप का साइज होना इस जरूरी है। तो जिस डाई का साइज होना जरूरी है, तो जिस चीज को पहला नंबर हम ध्यान दें कि जिस चीज पर हम गुना करते हैं उसका साइज होना जरूरी है। दूसरी बात है, डाई चलाने वक्त थोड़ा सा प्रेशर दबाना चाहिए ऊपर से कि डाई का चैम्फर जो है पकड़े। चैम्फर इसलिए हम उसको कहते हैं, वो जो टेपर एज आता है वो कटिंग एजेज वहां पर ज्यादा करेक्ट करता है और वो पकड़ के सीधे रूट को दे देता है। और रूट जो है, अब हम लीड के सहारे डाई को गुना काटना हो जाता है। आगे पीछे हम इसलिए करते हैं कि उसके अंदर जो चिप जो फंसा हो तो वो आहिस्ता आहिस्ता निकलता रहे और कटिंग एजेस मेरा बनता रहे। कभी कभी ऐसा होगा कि हम अगर डायरेक्ट चला देते हैं तो वो चिप्स से निकलने के बाद थ्रेड मेरा कहीं पर मोटा पतला हो जाएगा। ये थ्रेड भी अच्छा ना होगा और बढ़िया ना बन पाएगा। ठीक है, नंबर थोड़ा थोड़ा चिप्स। और डाई के बारे में हम लोग इतना कुछ कर दिया। डाई बहुत प्रकार का होता है। हमने अभी यहाँ पर 3 प्रकार का डाई रखा है।
एडजस्टेबल डाई, पाइप डाई और स्लिप डाई, और भी तरह का डाई होता है। आप लोग को उसकी जानकारी बाद में प्राप्त होगी। धन्यवाद। लेकिन पहले नाम होना चाहिए। एहसानुल हक, राजकीय पॉलिटेक्निक कटिहार में विज्ञान परिनिधि के पद से अनुरक्त हूँ। धन्यवाद। आपको यहाँ तक की डाई की जानकारी दिया। धन्यवाद।